एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा है। स्पेशली ये इंटर के स्टूडेंट्स का डाउट है और ये अकाउंट से रिलेटेड डाउट है, पर इसमें लॉ का इंटरप्रिटेशन भी, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा, ऊपर आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा होगा, कैन प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बी सेट ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो आज हम लोग अभी पोडियम पे आप देखो सेक्शन 52 का सिक्योरिटीज प्रीमियम के ऊपर लॉ में एक सेक्शन है 52, सेक्शन नंबर 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, उसका हम एनालिसिस करने जा रहे हैं और फिर इसका प्रॉपर जवाब डिस्कस होगा। ठीक है, ये तुम लोग देख रहे हो बोर्ड पे, दिस इज सीए इंटरमीडिएट पेपर 1 अकाउंट्स का मैट है आईसीआई का, चैप्टर नंबर 7 रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आगे बढ़ने के पहले मैं आप लोगों को सीए इंस्टीट्यूट ने अकाउंट्स के मैट में जो लिख के दिया वो एक बार दिखा देना चाहता हूं। ये रहा, ये आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा। इस बॉक्स में देखो सीए इंस्टीट्यूट ने क्या बताया है, ये अकाउंट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, ऑल द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर have been solved on the basis that the companies referred in the questions are governed by section 133 of the Companies Act and comply with the accounting standards prescribed for them। तो मतलब हर क्वेश्चन जो ये रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर चैप्टर में आता है, हर क्वेश्चन में आईसीआई ने अजम्पशन किया है कि जो क्वेश्चन में कंपनी बोली हुई है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई कर रही है, एंड हेंस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बैलेंस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एडजस्टिंग पोरॉप्स। ये जो इतना लंबा नाम ऊपर दिख रहा है ना, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, हम लोग सब ये फेमस है, मतलब सबको इसको शॉर्ट में बोलते हैं पोरॉप्स। तो इंस्टीट्यूट ने बोला अकॉर्डिंगली द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हैज नॉट बीन यूटिलाइज्ड फॉर एडजस्टिंग पोरॉप्स। तो आज तक हमेशा पहले से ही, मतलब पहले से, बहुत पहले से अकाउंट्स में रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा है। और इस चैप्टर में क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर को हमेशा प्रीमियम पे रिडीम किया जाता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स में अकाउंट्स के। तो प्रीमियम पे अगर रिडीम करते हैं प्रेफरेंस शेयर को, जैसे 100 रुपये का प्रेफरेंस शेयर 110 पे रिडीम हुआ तो 10 रुपये को बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। और उसी क्वेश्चन में क्या होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम कंपनी के बैलेंस शीट में पड़ा हुआ रहता है, या फिर कंपनी रिडेम्पशन के क्वेश्चन में फ्रेश इक्विटी शेयर इशू करती है, उससे सिक्योरिटी प्रीमियम क्रिएट होता है। तो प्रीमियम और रिडेम्पशन को सिक्योरिटी प्रीमियम से सेट ऑफ कर दिया जाता था। ये मतलब वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंट्रीज होता था अकाउंट्स के इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये बंद हो गया, ये बंद हो गया। सीए इंस्टीट्यूट ने क्लियर बोल दिया कि भाई हम तो ये अज्यूम करेंगे कि वो कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है तो सेट ऑफ नहीं करेंगे। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, नहीं लॉजिक है, वही सब मैं पूरा इंटरप्रिटेशन तुम्हारे साथ अभी डिस्कस करने जा रहा हूं ताकि कोई डाउट रहे ही नहीं। ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग। ओके, ये तो अल्टीमेट कंक्लूजन है, इस पे बाद में आएंगे, एक बार पहले सेक्शन वगैरह देखते हैं। ठीक है, ये देखो, ये सेक्शन नंबर 52, सेक्शन नंबर 52 बेसिकली सिक्योरिटीज प्रीमियम का सेक्शन है। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्यों बोलते हैं इसको, कंपनी कोई भी सिक्योरिटीज, कोई भी सिक्योरिटी, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, कोई भी सिक्योरिटी, अगर कंपनी उसको पार पे फेस वैल्यू पे इशू नहीं करके थोड़े से ऊपर भाव पे इशू करती है तो उसको बोलते हैं प्रीमियम, और वो प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाता है। बहुत पहले कभी 60s या 70s में इसको शेयर प्रीमियम बोला जाता था, फिर बाद में पुराने कंपनी लॉ में कभी अमेंडमेंट आया था और इसका नाम शेयर प्रीमियम से बदलकर सिक्योरिटीज प्रीमियम रख दिया गया था। बिकॉज शेयर प्रीमियम बोलने का मकसद होता था कि शेयर को अगर प्रीमियम पे इशू करो तो उससे जो पैसा आता है उसको शेयर प्रीमियम में डालेंगे। लेकिन अब ये अकाउंट सबके लिए, शेयर के लिए भी, डिवेंचर के लिए भी है, सो इट इज कॉल्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम। और ये अमेंडमेंट बहुत पहले आया था, मतलब मेरे पैदा होने की भी पहले आ चुका है। कब का डाउट है ये, मतलब आज भी तुम अकाउंट्स के कई सम्स में देखोगे शेयर प्रीमियम लिखा रहता है, हालांकि इट शुड बी कॉल्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का सेक्शन नंबर क्या है, 52। ठीक है, अब सिक्योरिटीज प्रीमियम के सेक्शन का थोड़ा एनालिसिस करते हैं। पहला सबसेक्शन जो है 52 का 1, वो बोलता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट होता क्या है, दैट्स फाइन। सेकेंड 52 सबसेक्शन 2 हमें बताता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम को 5 पर्पसेस में यूज कर सकते हैं। मैं इसको क्लास में पढ़ाते वक्त हमेशा बोलता हूं बीबीसी पॉप, हमेशा क्लास में पढ़ते वक्त मैं क्या बोलता हूं उसको, बीबीसी पॉप, याद रखने बहुत इजी रहता है। बी से बोनस शेयर इशू करते वक्त, बी से बायबैक के वक्त, सी से कमीशन और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज, पॉप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एंड वापस से और एक बार पी आया, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर। ठीक है, तो बीबीसी पॉप 5 यूजेस हैं सिक्योरिटी प्रीमियम के। बावजूद इसके
एक सबसेक्शन 3 ऐड होता है, नया सबसेक्शन 3 आया, और ये सबसेक्शन 3 कहता है कि हर वो कंपनीज जो प्रिस्क्राइब्ड है और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अंडर सेक्शन 133 फॉलो करके अपना अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, वो लोग 5 यूजेस के लिए नहीं, वो लोग सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम को 3 पर्पस के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। वो हैं ये 3 पर्पसेस, इनको शॉर्ट में बोलते हैं बीबीसी, बोनस शेयर, बायबैक शेयर और कमीशन और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। वो लोग पॉप के लिए यूज नहीं कर पाएंगे, सिर्फ 3 पर्पस के लिए यूज होगा बीबीसी। देख लो, सिर्फ 3 पर्पस बीबीसी, वो पॉप के लिए, बीबीसी पॉप में से सिर्फ बीबीसी के लिए यूज होगा, पॉप के लिए नहीं होगा। पॉप में ही तो था प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये रहा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर, तो बोला उसके लिए यूज नहीं हो पाएगा। नो यार, ये बहुत ही अजीब लगता है। अजीब क्यों लगता है? इन्होंने क्या बोला, एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, चलो पूरा क्लियर करते हैं, एनालिसिस करते हैं। द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 एंड 2, ये जो भाषा तुम देख रहे हो ना, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 एंड 2, इसका मतलब होता है कि ऊपर वाले 2 सबसेक्शंस जो हैं, ये रहे सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2, इनमें जो भी लिखा है उससे फर्क नहीं पड़ता, जो सबसेक्शन 3 बोलेगा वही माना जाएगा। मतलब साफ तौर पे ये ओवरराइडिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरराइडिंग प्रोविजन, कानून की भाषा में बोलते हैं ओवरराइडिंग प्रोविजन। मतलब कानून का एक पोर्शन कानून के दूसरे पोर्शन से भी बड़ा है, उसको ओवरराइड करता है, ठीक है। तो साफ बोला है कि सबसेक्शन 1, 2 में जो भी लिखा है भाड़ में जाओ, जो मैं बोल रहा हूं सबसेक्शन 3 में वही होगा। क्या होगा देखें, बोलते हैं such class of companies as may be prescribed, as may be prescribed, देखो रेड कलर से अंडरलाइन किया हुआ ना, ये रहा सी नोट 1, ठीक है, देखेंगे बाद में। एंड बीच में एंड है, एंड whose financial statements comply with the accounting standards prescribed, और जो कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करती है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर सच क्लास ऑफ कंपनीज अंडर सेक्शन 133, ये नोट 2 में दिया है, तो ये भी देखेंगे, नोट 1 नोट 2, नोट 1 नोट 2, ये देखेंगे। बोला ऐसी जो कंपनीज है जो प्रिस्क्राइब्ड है और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अंडर सेक्शन 133 के हिसाब से बना है, ऐसी कंपनियां केवल 3 पर्पस के लिए यूज कर पाएंगी। मतलब आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को पोरॉप्स के साथ सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। तो लेट अस नाउ सी नोट 1 एंड नोट 2, पूरा डिटेल एनालिसिस होगा, ठीक है। तो अभी मेरे हाथ के सामने देखो नोट 1 लिखा है ना, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड सी नोट 1, ये रहा नोट 1, ठीक है, ये रहा नोट 1 आपके सामने। नोट 1 क्या है, हम लोग जैसे ही एज में भी प्रिस्क्राइब को चेक करेंगे तो उससे क्या होता है, शेयर के ऊपर जो रूल्स बने हुए हैं, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर के रूल्स, उसमें रूल नंबर 3 एक, और रूल नंबर 3 में बताया हुआ है कि प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज कौन सी है, ये रही वो 3 प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज। अब जब तुम ये 3 प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज पढ़ोगे तो बोलोगे सर इसमें तो ऑल ही आ गया, पढ़ के देख लो, इसमें तो सभी आ गया। पहले क्या बोला, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ठीक है, दूसरा बोला प्राइवेट कंपनी, चलो ठीक है, तीसरा बोला लिस्टेड कंपनी, तो भैया आपने छोड़ा किसको, आपने लिस्टेड ले लिया, गुड, लिस्टेड हो गया, आपने अनलिस्टेड पब्लिक को भी ले लिया, तो सारे पब्लिक कंपनीज आ गए, जो लिस्टेड है जो अनलिस्टेड है, आपने प्राइवेट कंपनी को भी ले लिया, तो छोड़ा किसको, सब कंपनीज। तो पहला वाला जो ये पॉइंट है नोट 1 वाला, ये इसको देख के तो लगता है कि हाँ भाई सभी कंपनीज कवर्ड हो गई, तो सबके लिए 3 पॉइंट एप्लीकेबल है, ओके, देखते हैं। पर फर्स्ट पॉइंट के बाद देखो एंड सेकंड पॉइंट भी है, एंड सेकंड पॉइंट क्या लिखा है देखो यहां मेरे हाथ के ठीक बगल में, अगर देख पा रहे हो तो, whose financial statement complies with the accounting standards prescribed under section 133, ये रहा आपका सेक्शन नंबर 133, बड़ा सिंपल है। सेक्शन 133 बोलता है कि भारत सरकार सीए इंस्टीट्यूट के बनाए हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को देश पर लागू कर देगा आफ्टर कंसल्टेशन विथ नाफरा, ठीक है। तो भारत सरकार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब करेगा इन कंसल्टेशन विद दीज 2 बॉडीज, और फिर इस प्रोवाइजो में बोला हुआ है कि जब तक नाफरा बन नहीं जाता तब तक भारत सरकार नाफरा के बजाय नाकास, नेशनल अकाउंटिंग कमिटी, नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से सलाह लेके नोटिफाई करेगी। तो आपको अब इस प्रोवाइजो की तो जरूरत है ही नहीं, क्यों सर, क्योंकि सर नाफरा बन चुका है, नाफरा बन चुका है, तो अब आईसीआई और नाफरा से कंसल्ट करके भारत सरकार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाई करेगी, गुड।
ये था सेक्शन 133। तो आइए हम जानते हैं कि सेक्शन नंबर 133 के अंतर्गत भारत सरकार ने कौन सी कंपनियों के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लागू किया है। इसका जवाब है नीचे, ये रहा नोट 2। ये देखो आपको नाम दिख रहा होगा, रूल्स, द कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015, रूल नंबर 3। तो ये रूल में बोला हुआ है कि भारत सरकार ने सबके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब किया है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, लिस्टेड कंपनीज या जिनका नेटवर्क 250 करोड़ के ऊपर है, उनके लिए भारत सरकार ने इंड एस प्रिस्क्राइब किया है अंडर दिस इंड एस रूल्स। और जो इनके अलावा जो अदर छोटी छोटी कंपनियां हैं, उनको इंड एस नहीं, उनको एएस फॉलो करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2006 में ऑलरेडी नोटिफाई हो चुके थे। ठीक है, तो जो बड़ी कंपनियां हैं ना, बेसिकली सिंपल भाषा में बोलूं, लिस्टेड कंपनी या 250 करोड़ नेटवर्थ वाली, उनके लिए इंड एस है और बाकी कंपनियों के लिए एएस है। इंड एस वाज प्रिस्क्राइब्ड अंडर इंड एस रूल्स 2015 एंड एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाज प्रिस्क्राइब्ड अंडर 2006। वो 2006 में हो चुका था। ठीक है, तो बेसिकली सब कंपनियां कवर्ड है। ऊपर से सपोर्ट करने के लिए देखो सेक्शन नंबर 129 भी है, देयर इज सेक्शन 129 ऑल्सो। सेक्शन 129 बोलता है कि हर कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना अंडर सेक्शन 133, देयर इज नो एक्सेप्शन। आप पढ़ो क्या लिखा है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स, शैल कंप्लाई विथ एएस अंडर सेक्शन 133 एंड शैल बी एज पर शेड्यूल 3। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 129 हर कंपनी को ही एएस फॉलो करना चाहिए, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो। तो अब हम वापस से सिक्योरिटीज प्रीमियम पे आते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या बोला है, देखो तो दो बातें हैं, 1 एंड 2। नंबर 1 में लिखा हुआ है सच क्लास ऑफ कंपनीज एज में बी प्रिस्क्राइब, जिसमें सारी कंपनियां थी। नंबर 2, whose financial statement comply with the accounting standards prescribed under section 133। अब देखा जाए तो सेक्शन 133, रूल 3 एंड सेक्शन 129 हर कंपनी के लिए एएस या इंड एस प्रिस्क्राइब करता है। तो कायदे से तो सारी कंपनीज को ही सिर्फ ये 3 पर्पस के लिए सेक प्रेम यूज करना है। लिटरल इंटरप्रिटेशन तो यही बोलता है, देयर आर 2 रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन एंड रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। लिटरल कंस्ट्रक्शन बोलता है कि जैसा लैंग्वेज दिया वैसा पढ़ो। तो लैंग्वेज से तो सर हमको लग रहा है कि सारी कंपनियों को ही बीबीसी करना है, पर फिर ऊपर 5 यूजर्स क्यों दिए हैं, फिर तो ये स्टूपिड है। या तो मैं इसकी मानूं या इसकी मानूं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। यही तो सारा डाउट क्रिएट कर रहा है दिमाग में, यही सारा डाउट क्रिएट कर रहा है। और अभी इस डाउट को हम लोग डिस्कस करके सॉल्व करेंगे, अभी सॉल्व कराऊंगा मैं, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन रहे नहीं। फिर से देख लो इधर, पहले बोला कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम को 5 पर्पस में यूज कर सकते हैं। फिर नीचे बोला कि नहीं नहीं, आप तो सिक्योरिटी प्रीमियम को 3 पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो समझ में नहीं आ रहा क्या है, मैं बताता हूं क्या है। इधर देखना बोर्ड पर शांति से, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या फिर इंड एएस हैज बीन prescribed for all companies under section 133 read with section 129 read with rule 3 of companies ind AS rules 2015। यह है अल्टीमेट भावार्थ कि एएस इंड एएस सारे कंपनियों के लिए प्रिस्क्राइब किया जा चुका है, ऑल कंपनीज। अगर हम 133, 129 एंड रूल 3 ऑफ इंड एएस रूल्स पढ़े तो सबके लिए प्रिस्क्राइब्ड है। अब इसको हम लोग 2 पार्ट में तोड़ेंगे। Companies which actually comply with AS, companies which fail to comply with AS।
वो कंपनियां जो एक्चुअली कंप्लाई भी करती हैं, जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्चुअली कंप्लाई भी करता है, ठीक है, तो वो लोग अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बैलेंस को सिर्फ 3 पर्पस के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे, और वो है BBC, मतलब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन राइट ऑफ नहीं होगा। दूसरी तरफ वो कंपनीज जो फेल टू कंप्लाई कर रही हैं, विच फेल टू कंप्लाई, जो मतलब नहीं कर रही है। अब ये मैं बता दूं आपको, ये मुश्किल से 0.0001% कंपनी होगा। 99.9999% कंपनी जो है वो एएस फॉलो करता है। अगर एएस फॉलो नहीं करेगा ना, तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, ऑडिटर, वो अपने ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन डाल देगा। आप ये मत समझो कि एएस नहीं फॉलो करना है, फॉलो करना इज अ मैटर ऑफ चॉइस। नो, इट्स नॉट अ चॉइस। एएस फॉलो करना कंपलसरी है। तो अगर वो कंपनी वॉयलेट कर रही है, मतलब फेल टू कंप्लाई विद एएस, विच इज हार्डली 0.001% कंपनी, सो दैट्स अ वॉयलेशन ऑफ सेक्शन नंबर 129। ये सेक्शन 129 का वॉयलेशन है। सिर्फ ऐसी कंपनियां सिक्योरिटी प्रीमियम को 5 पर्पस के लिए यूज कर पाएंगी, बीबीसी, पॉप, ये। अब देखो एक बात को समझो, क्वेश्चन मिलेगा सर ये तो अच्छी बात है, हम नहीं फॉलो करें तो 5 पर्पस, हम फॉलो करें तो 3 पर्पस। प्लीज इस ऑफेंस को, इस गलती को, इसका फायदा या नाजायज फायदा उठाने की चेष्टा ना करो। मतलब ये ना सोचो कि इससे तो बढ़िया सर हम लोग नहीं फॉलो करेंगे, इस तब हमको 5 यूज मिल जाएगा। अरे अगर आप नहीं करोगे ना, तो सेक्शन नंबर 129 देख रहे हो क्या, इसमें भयंकर सजा मिलेगी। आपके एमडी को, होल टाइम डायरेक्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस को, सीएफओ को, ऑफिसर को, वो लोग जेल में डाल देंगे। सेक्शन 129 की सजा मिलेगी भयंकर। तो ये इसको ना प्लीज डोंट कंसिडर दिस एज एन एडवांटेज। डोंट कंसिडर दिस इज एन एडवांटेज। सेक्शन 52 सबसेक्शन 3 की भाषा थी, those companies as may be prescribed and whose financial statements comply with accounting standards under 133। मतलब जो लोग एएस फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उनका सिर्फ 3 यूज है, तो वो तो सभी कर रहे हैं, सभी को करना चाहिए, ये नियम ही है। जो नहीं कर रहा है वो गलत कर रहा है, उसको आप एडवांटेज मत समझो, उसको 129 में पनिशमेंट मिलेगा जोरदार एकदम, ठीक है, एमडी को उठा के ले जाएंगे सीधा। तो इसी वजह से सीए इंस्टीट्यूट ने क्या किया, सीए इंस्टीट्यूट ने अपने अकाउंट्स में पेपर 1 चैप्टर 7 में क्लियर बोला, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में, कि जब आप कोई क्वेश्चन करो इसका, तो यू शुड टेक एन अजम्पशन, आप अज्यूम कर लो दैट द कंपनीज एफएस कंप्लाई विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अंडर सेक्शन 133। हम कोई भी सम्स करेंगे तो हम जबरदस्ती का ये थोड़ा अज्यूम करेंगे कि वो कंपनी, मतलब जो सम्स में बोली हुई कंपनी है वो एएस फॉलो नहीं करती होगी। हम तो यही मानेंगे एएस फॉलो करती है, तभी तो हम अकाउंट्स बैठ के सम्स बना रहे हैं ना, ठीक है। हम क्यों अज्यूम करेंगे उल्टा कि नहीं वो कंपनी एएस फॉलो नहीं करती, अनलेस वो लोग क्वेश्चन में लिख के दे दें। तो आज तक तो क्वेश्चन में लिख के दिया नहीं, अगर दे दें तब तो तुम भी 5 पर्पस में यूज कर लेना, तब तो तुम सिक्योरिटी प्रीमियम प्रॉप्स को राइट ऑफ करा देना, अगर वैसा कोई क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू में तो अकाउंट्स के। वरना तो तुम यही अज्यूम करोगे ना, कुछ नहीं बोला है, कि हाँ भाई जो सम्स में कंपनी बोली हुई वो पक्का एएस फॉलो कर रही होगी, तो 3 ही पर्पस अलाउड है, बीबीसी यानी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को हम लोग को सेट ऑफ नहीं करना है। सो दैट वाज द कंप्लीट एनालिसिस जो अभी तुम्हारे साथ मैंने डिस्कस किया। आई होप इससे तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया हो, ठीक है। एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ, फटाक से देख लो। ये सीए इंस्टीट्यूट का अकाउंट्स का मैट है, उन्होंने साफ लिख के दिया कि आप यही मानोगे कि क्वेश्चन में दी हुई जो कंपनी है, companies referred in the question are governed by 133 and comply with AS। मतलब वो लोग AS फॉलो भी करते हैं, उनके लिए है तो सभी के लिए, और वो कंपनी जो समझे वो फॉलो भी करती है AS। तो अकॉर्डिंगली आप उसमें 3 ही यूज कर सकते हो सिक्योरिटी प्रीमियम का, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का राइट ऑफ अलाउड नहीं है। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को सेक प्रेम के साथ राइट ऑफ मत करना। कॉन्सिक्वेंट टू दिस क्या हुआ, जितने भी सम्स आए मतलब एग्जाम में और इनके इलस्ट्रेशन में, उसमें इन्होंने प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को सिक्योरिटी प्रीमियम से सेट ऑफ नहीं किया, पीएल या जीआर से ही कर दिया है सेट ऑफ। देखो ये देखो आप इधर, ये रहा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट, प्रोप्स बोलते हैं शॉर्ट में, उसको सेक प्रेम से सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ नहीं किया, किससे राइट ऑफ किया, देखो पीएल से।
और आने वाले हर सम्स में और इलस्ट्रेशन में इन्होंने प्रीमियम और रिडेम्पशन को प्रॉफिट एंड लॉस या जनरल रिजर्व जो भी अवेलेबल है उसी के साथ सेट ऑफ किया है, सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ नहीं किया है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। एक बार फिर से एनालिसिस बता देता हूं मैं, ये देख लो आप, सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 में 5 यूजर्स हैं जो आज तक आदिकाल से चलते आ रहे थे। सबसेक्शन 3 में बोला कि जो कंपनियां प्रिस्क्राइब्ड हैं और जो एएस एक्चुअली फॉलो कर भी रही हैं, देखो सेकंड पॉइंट पढ़ो, एंड हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई विथ, मतलब एक्चुअली कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो करना ही चाहिए कंप्लाई, जो नहीं कर रहा है वो गलत कर रहा है, वो ऑफेंस है। तो हम लोग तो यही अज्यूम करेंगे कि हर कंपनी एएस फॉलो कर रही है, और अगर कर रही है तो सिर्फ 3 पर्पस है, बीबीसी, बीबीसी मतलब बी से बोनस, बी से बायबैक और सी से कमीशन और डिस्काउंट, यानी पॉप नहीं है। पॉप मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस सेट ऑफ नहीं कर सकते, प्रीमियम और रिडेम्पशन सेट ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप दिस डिस्कशन हैज क्लैरिफाइड योर डाउट। थैंक यू।